दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पैसा तो हर महीने कमा रहे हैं, चाहे वो पैसा आपका बिजनेस से आ रहा हो, चाहे वो आपका पैसा जॉब से आ रहा हो, लेकिन इस पैसे को लगाए कहाँ जो हमारा पैसा बढ़े, तो ये वीडियो आप ही के लिए। दोस्तों, जब हम शुरू में पैसा कमाना शुरू करते हैं तो जब हमारी फर्स्ट सैलरी आती है तो उस टाइम पर हम कितने ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और इंडिया में तो ज़्यादातर ऐसा होता है, जैसे किसी की फर्स्ट सैलरी आती है वो या तो अपने पापा के हाथ में देता है, या फिर मम्मी के हाथ में देता है, या फिर अपने दादा दादी के हाथ में देता है। तो जब हम रेगुलर पैसा कमाने लगते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारे मन में यही सवाल आता है कि यार हम इन पैसों को लगाए कहाँ, इन्वेस्ट कहाँ करें, क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले ही हमारे खर्चे तो होते हैं बंधे हुए। तो जैसे ही जितना पैसा आता है वो सारा खर्च हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको घर पे खर्चा देने होता है, और अगर आप रेंट पर रहते हो तो आपको रेंट देना होता है, बाकी के राशन पानी का खर्चा, और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का खर्चा, उनकी स्कूलिंग का खर्चा, और बहुत से खर्चे होते हैं। तो आपके खर्चे तो पहले से ही बंधे होते हैं, लेकिन आपकी जो सैलरी होती है वो होती है फिक्स। तो इन्वेस्ट कैसे करें, हमारा भाई तुमको आज एक बात बताता है। एक बुक है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। अगर आप उस बुक को पढ़ते हो तो आपको एग्जैक्ट वही चीज़ सीखने को मिलेगी जो सबसे अमीर आदमी था बेबीलोन का, वो सबसे अमीर आदमी बना कैसे। यही सब चीज़ें करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप जितने महीने कमा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ परसेंट सबसे पहले अपने आप को दीजिए। अब ये सुनने में तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ये कर ही नहीं पाते हैं। उनके पास पैसा आता है और सारा वो खर्च कर देते हैं। और ऐसे ही अगर आपके साथ होता है कि आपके पास पैसा आ रहा है और सारा खर्च हो जाता है, तो आप आज से एक रूल बना लो कि आपके पास जितना भी पैसा आएगा उसका मिनिमम 10% आप सबसे पहले अपने आप को दोगे। अगर आप महीने में 10,000 कमाते हो तो उसका 10% दोगे, या अगर आप महीने में 1,00,000 कमाते हो तो उसका 10% सबसे पहले अपने आप को दोगे। आप महीने में चाहे कितना भी ज़्यादा कमाते हो चाहे कितना भी कम कमाते हो, आपको सबसे पहले अपने आप को देना है 10%। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को 10% दे रहे हो और उसको खर्च कर दे रहे हो कि आपने नया मोबाइल ले लिया, कपड़े ले लिए, इधर उधर घूमने चले गए। ऐसा नहीं करना है। आप जो अपने आप को 10% दे रहे हो, मतलब जो भी आप अपने आप को अमाउंट दे रहे हो, उसको एक ऐसी जगह सेव करना है जहाँ की आप आराम से निकाल नहीं पाओ। वरना आपका मन करेगा कि आज ये ले लेता हूँ, आज वो ले लेता हूँ, तो आप वहाँ से निकालोगे और स्पेंड कर दोगे। तो आपको ऐसी जगह सेव करना है, मतलब ऐसी जगह रखना है जहाँ से कि आप निकाल नहीं पाओ। तो ये तो हुई एक चीज़, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब चलते हैं हमारी दूसरी चीज़ पर। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है, पुट योर मनी ऑन वर्क। इसका मतलब ये है कि अपने पैसों को काम पर लगाना। हमें अपने पैसों को काम पर लगाना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन की वजह से ही देख लीजिए, इन्फ्लेशन हर साल 7.5% से बढ़ रही है। और अगर हमारा पैसा बैंक में है तो बैंक में ज़्यादा से 4 से 5% तक का रिटर्न मिलता है। तो हमारा पैसा तो वैसे ही कम हो रहा है। और अगर आपका पैसा घर में है तो फिर तो पूछो ही मत कि कितना कम हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है जिससे कि आपके पैसे की वैल्यू बढ़े। आपका पैसा जितना भी बैंक अकाउंट में है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ आपकी मर्जी हो। लेकिन हाँ, कम से कम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहाँ आपको 10% तक के रिटर्न मिले, क्योंकि 7.5% से तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। और अगर आपके रिटर्न 10% भी नहीं होंगे तो फिर बेकार ही है। तो इसलिए ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहाँ कम से कम 10% तक के रिटर्न आपको मिले। और जब आपको पैसा आपको पैसे कमा कर देगा, आप जब ही अमीर बन पाओगे। तो इसके लिए तो उन पैसों को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप हर महीने 10,000, 20,000 इतने इन्वेस्ट करो। अभी मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि आपको सबसे पहले अपने आपको 10% देना है। तो जो आप अपने आप को 10% दोगे, आप सिंपल उसी को इन्वेस्ट कर लीजिए। और जैसे ही आप कुछ टाइम तक उन 10% को इन्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ टाइम बाद ये फील होने लगेगा कि आपके सर्किल के लोग हैं, आप उनमें सबसे अलग हो। क्योंकि उनमें से ऐसा कोई भी नहीं करता होगा, ना ही उनमें से कोई अपनी सैलरी में से 10% अपने आप को देता होगा, और ना ही उन 10% को कोई इन्वेस्ट करता होगा। तो आपके जितने सर्किल में लोग हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन आप करते होगे, इसलिए आप उनसे अलग हो। और अगर आपको अमीर बनना ही है तो उसके लिए तो आपको पैसों को काम पर लगाना पड़ेगा ही। और उसका सबसे ईजी तरीका है इन्वेस्टिंग का। अब इन्वेस्टिंग आप कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। उससे आपको यह पता चलेगा कि आपको कोई भी स्टॉक कैसे चुनना है जो कि फ्यूचर में स्टॉक ग्रो करने वाला है या कर सकता है, या पहले कैसे करता आ रहा है। जो भी मतलब सारा उस वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ सीख जाओगे कि आपको कैसे स्टॉक चूज करना है अपने लिए जो कि फ्यूचर में ग्रो कर सके। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तो आपने ये बात तो बहुत जगह सुना ही होगा, स्पेंड लेस देन यू अर्न। इसका मतलब ये है कि जितना आप कमाते हो उससे कम खर्च करो। लेकिन अभी जो मैं आपको एक चीज़ बोलने वाला हूँ, उस चीज़ को सुनने के बाद आपका बिल्कुल नज़रिया चेंज ही हो जाएगा। अर्न मोर देन यू कैन स्पेंड। इसका मतलब ये है कि जितना आप खर्च कर सकते हो उससे ज़्यादा कमाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज़ नया मोबाइल चेंज कर रहे हो, हर रोज़ शॉपिंग पे आ रहे हो, हर रोज़ फालतू के खर्चे कर रहे हो। इस तरीके से तो आपकी कोई लिमिट नहीं होगी। मान लो आपको कोई अच्छा घर लेना है, आपको हर महीने घूमने जाना है, और अच्छा सा मोबाइल लेना है एक बार, मतलब, और अच्छी हर महीने शॉपिंग करने जाना है। तो अगर आप अच्छी सिटी में भी रहते हो तो एक महीने का जैसा हम 4 लाख मानते हैं वहाँ रहने का, तो आपको 4 लाख से ज़्यादा कमाना है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मैं इतने ही कमाऊंगा, इसके अंदर ही खर्च करूंगा, तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ कभी भी जी नहीं पाओगे, सिर्फ अपनी लाइफ काट पाओगे। तो इसलिए पैसों को बढ़ाने पे फोकस करो, ना कि अपने खर्चे कम करने पर। तो आज हमने ये 3 चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। नंबर 2, पुट योर मनी ऑन वर्क। नंबर 3,
अर्न मोर देन यू कैन स्पेंड। दोस्तों अगर आपने ये तीनों चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली ना, तो आपको 1 ईयर में ही इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और आप में से बहुत से लोग ये भी होंगे, ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो इतना छोटा सा है, ये क्या हमें ये बात बता रहा है। तो आप उस बुक को जाकर पढ़ सकते हो, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन को, सेम उसमें भी यही बोला गया। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।